मिर्जापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां चंदू नाम का एक पढ़ा लिखा युवक पाव भाजी की लेड़ी लगाया करता था। गांव में जैसे जैसे शाम ढलती, लोग उसके पाव भाजी की खुशबू सूंघते हुए खुद ब खुद खींचे चले आते। चंदू का स्वभाव भी बड़ा अच्छा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत का कोई भरोसा नहीं। बीटेक करने के बाद भी चंदू को कोई नौकरी नहीं मिली। थक हार कर वो जब अपने घर आया तो घर का हाल भी ऐसा कि बड़े भाई गुड्डू की तबीयत हमेशा से ही खराब रहती और गुड्डू और उन दोनों की माँ कतरीना हमेशा अपनी बेटी की सेवा में लगी रहती। कतरीना चंदू की खूब मदद किया करती थी। सुबह उठकर गर्मा गर्म पाव भाजी का मसाला तैयार करके चंदू को दिया करती थी। रोज की तरह आज भी चंदू अपना पाव भाजी का ठेला गांव की चौपाल पर लगा देता है। तभी उसके दो रेगुलर कस्टमर पायल और उमेश वहां आते हैं। आइए आइए पायल भाभी और उमेश भैया, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी। अगर आप दोनों कहो तो एक एक प्लेट गर्मा गर्म पाव भाजी परोस दूं आप दोनों को। अरे चंदू बेटे, ये भी कोई कहने की बात है क्या? हम तो तुम्हारे रेगुलर कस्टमर हैं, तुम तो जानते ही हो। हमारा रूल लगाओ 2 प्लेट गर्मा गर्म पाव भाजी लाओ। आज तो खुशबू बड़ी चटाकेदार आ रही है। पायल और उमेश अभी मजे से पाव भाजी खा ही रहे थे कि तभी पायल बड़ी चालाकी से चंदू से बोलती है। देख चंदू, मैं तेरी दुकान पे रोज आती हूँ, रोज खाती हूँ, पर तू बड़ा मतलबी है रे। क्या तू मुझे इस पाव भाजी की रेसिपी और इसके जादुई मसाले का राज नहीं बता सकता? देख, तूने मुझे अपनी भाभी बोला है ना, तो तू अपनी इस फूल जैसी भाभी को भी नहीं बताएगा? बता दे, मैं किसी को नहीं कहूंगी। चंदू ने मुस्कुराते हुए पाव सेकते हुए बड़े चालाकी से जवाब दिया। भाभी जी, आप भी रोज एक ही सवाल लेकर बैठ जाती हैं। कितनी बार कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यहाँ ठेला लगाता हूँ और बेचता हूँ। जो कुछ भी जादू है वो मेरी माँ के हाथों में। अब मैं तो उनसे रोज पूछता हूँ, लेकिन वो एक ही बताती ही नहीं। मेरे जो गुड्डू भैया है ना, वो किसी को भी नहीं बताते। तभी पास खड़ा उमेश अपनी उंगलियां चाटते हुए बीच में कूद पड़ा। उसकी बातों में एक अजीब सी कड़वाहट थी। अच्छा लाडले, पर तू कब तक दूसरों के भरोसे जिएगा चंदू? देख मेरी बात मान, मेरा भी एक बड़ा भाई था और उसने वक्त आने पर मुझे ऐसा धोखा दिया कि मैं कहीं का नहीं रहा। देख भाई चंदू, तू जो अपने बड़े भाई के लिए रात दिन ये पाव भाजी बेचता है ना, तू देखना एक दिन तेरा वो विकलांग भाई तुझे ही बेच खाएगा, वो भी तेल लगाकर। इसलिए कह रहा हूं, अभी भी वक्त है, भगा दे उस अपाहिज को अपने घर से। क्यों बे उमेश के बच्चे, ज्यादा जबान चल रही है क्या? हाँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ तो ज्यादा सर पर चढ़ रहा है तू। चुपचाप पाव भाजी खाना है तो खा, नहीं तो अपनी फटी हुई चड्डी लेकर निकल ले यहाँ से। मेरे भैया मेरे लिए भगवान समान है और मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। अगर तूने उनके खिलाफ अब अगर एक और बुरी बात बोली ना, तो मैं तेरे पाव भाजी में मिर्ची डालकर तेरे मुंह में ठूस दूंगा। हाँ। उमेश ने माहौल को बिगड़ता देख तुरंत अपने सुर बदले। अरे चंदू भाई, गुस्सा मत करो लाडले, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरा इरादा तुम्हें गुस्सा पहुंचाना नहीं था। अच्छा चलो, गुस्सा छोड़ और एक प्लेट और गर्मा गर्म पाव भाजी लगा दो। और हाँ, 2 प्लेट मेरे घर के लिए भी पैक कर देना। तभी चंदू ने पायल भाभी की तरफ देखा, जो चुपचाप तमाशा देखकर मजे ले रही थी। और पायल भाभी, आप जो ये अपनी बत्तीसी दिखा दिखाकर हंस रही हो ना, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। आपको अगर पाव भाजी खाना है तो ऑर्डर लिखवाइए, नहीं तो फिर अपना रास्ता नापिए। यहाँ पर खड़े होकर बेफालतू का टाइम पास मत करिए। दोनों ने चुपचाप अपनी अपनी प्लेटें ली, पाव भाजी खाया और वहां से निकल लिए। देखते ही देखते ठेले पर लोगों का आना जाना लगा रहा और चंदू धीरे धीरे अब शाम होने को आई। ठेले का माल अब लगभग खत्म होने ही वाला था कि तभी शहर के अंदाज में 2 परदेशी बाबू चंदू के पाव भाजी के ठेले के पास आकर रुकते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। उनकी कपड़े और बात करने का अंदाज गांव वालों से बिल्कुल जुदा था। वे आपस में अंग्रेजी में कुछ बड़बड़ा रहे थे, पर बीच बीच में हिंदी का भी इस्तेमाल कर रहे थे। चंदू, जिसने बीटेक करी हुई थी, उनकी बात अच्छे से समझ रहा होता है। दोनों शहरी बाबू चंदू के ठेले के पास आते। पहले परदेशी बाबू ने चंदू को देखते हुए थोड़ी मिक्स भाषा में पूछा है। हेलो ब्रदर, गुड इवनिंग। तो क्या हाल है भाई? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है तुम्हारे ठेले से। तो बताओ भाई, कैसे दिए ये पाव भाजी तुमने? व्हाट कॉस्ट ऑफ इट माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप? चंदू ने बिना किसी झिझक के बेहद साफ और सुरीली अंग्रेजी में जवाब दिया।
गुड इवनिंग सर, वेलकम टू युगांडा पाव भाजी वाला। सर हमारी पाव भाजी प्राइस बहुत रीजनेबल है। हमारे यहाँ का पाव भाजी वर्ल्ड फेमस है सर। अगर आपने गलती से भी एक बार खा लिया ना तो अपने घर का खाना भूल जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। चंदू की फर्राटेदार अंग्रेजी सुनकर दोनों परदेसी बाबू की फट गई। वो चौंकते हुए बोले, अरे भाई साहब, तुम तो बहुत भयानक इंग्लिश बोल रहे हो भाई, एकदम मेलोनी की तरह। यार तुम तो देखने में भी काफी पढ़े लिखे लग रहे हो, तो फिर इस गांव में क्या कर रहे हैं? तो तुम्हें तो किसी एमएनसी कंपनी में काम करना चाहिए, लेकिन तुम तो गांव के इस कोने में पाव भाजी बेच रहे हो। क्या बात है भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करे साहब, मजबूरी है। मेरी भैया की तबीयत ठीक नहीं रहती, माँ घर पर अकेली है और घर में मेरे अलावा और दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है। उन्हें इस हाल में अकेले छोड़कर मैं कहीं दूर नहीं जा सकता। बड़े बड़े शहरों की कंपनियों से कई ऑफर आए, पर मुझे इस गांव की मिट्टी और अपनों के बीच जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं। मेरी किस्मत अब इस गांव और मेरे इस छोटे से ठेले में आकर ही रुक गई है। मेरी भाई, लगता है खुदा को यही मंजूर है। देखो चंदू मेरे भाई, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझता हूँ, लेकिन मेरे भाई वो इंसान मूर्ख होते हैं चंदू जो अपने सपनों को दबाकर जीते हैं। अगर तुमने कोई सपना देखा है तो उसको पाने के लिए जी जान लगा दो। उसके लिए अगर तुम्हें किसी को भी छोड़ना पड़े छोड़ दो। अरे मेरे भाई, जरा सोच कर देखो, अगर आज तुम किसी कंपनी में काम कर रहे होते तो आज तुम्हारे पास गाड़ी, बंगला और खूब पैसा होता। तुम्हें ये छोटे से पाव भाजी का ठेले लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। देख मेरे भाई, सपने अपनी जगह हैं और अपने अपनी जगह, और आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने भैया भाभी के लिए अपने सपने तो क्या अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ। ये तो फिर भी बीटेक की डिग्री है। मैं अपने प्यारे भैया और भाभी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं चांदू, हम तो बस ऐसी तुम्हारी बीटेक की डिग्री देखकर बोल रहे थे। वैसे अगर कभी मन बदले और शहर में काम करना हो तो बताना, अपनी कंपनी में अच्छी जगह लगवा दूंगा। हम दोनों एक बहुत बड़े आईटी सेल कंपनी के मालिक हैं। तुम्हें अच्छी खासी सैलरी और साथ में मुफ्त का खाना और रहने भी दिया जाएगा। नो थैंक्स ब्रदर, मैं अपने इस छोटे से ठेले से जितना कमाता हूँ उसमें बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। आप अपना अपॉर्चुनिटी अपने पास ही रख लीजिए। अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारा जीवन तुम्हारी मर्जी। हमने तो बस तुम्हें हल्का सा समझाने की कोशिश करी थी। तुम्हें कंपनी में काम नहीं करना, मत करो। चलो अब हमारे लिए 2 प्लेट गर्मा गर्म पाव भाजी लगा दो, वो भी मक्खन मार के। चंदू ने फुर्ती से उनके लिए 2 प्लेटें गर्मा गर्म बिल्कुल बेहतरीन पाव भाजी तैयार किया और प्लेट आगे बढ़ा दी। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों ने भर पेट पाव भाजी खाई। ओह माय गॉड, क्या लाजवाब स्वाद है। ऐसा स्वाद तो हमने शहर के बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में भी नहीं चखा। भाई सच में भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने बीटेक किया हुआ है। यार तुम्हें तो शेफ होना चाहिए। मतलब सुपर से भी ऊपर वाला स्वाद है तुम्हारे पाव भाजी का। मजा आ गया भाई। भाई, ये जादू मेरे हाथों में नहीं बल्कि मेरी माँ के हाथों का है। वो रोज मेरे लिए सुबह उठकर अपने हाथों से भाजी तैयार करके देती हैं। आज उन्हीं के मसालों की बदौलत ये पूरा गांव मुझे जानता है। क्या? दिस इज इम्पॉसिबल मैन, क्रेजी यार, क्रेजी चंदू। सच में तुम्हारे माँ के हाथों में तो जादू है, जादू। चंदू, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम तुम्हारी मातुश्री से एक बार मिल सकते हैं? अगर हमें उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारा घर कहाँ है चंदू? यहीं गांव के ही किनारे एक छोटा सा घर है भाई। किसी से भी पूछ लीजिएगा कि गुड्डू भैया का घर कौन सा है, कोई भी बच्चा आपको रास्ता दिखा देगा। अच्छा ठीक है, आज तो देर हो रही है भाई हमको, पर किसी दिन हम फिर आएंगे, लेकिन सिर्फ पाव भाजी खाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे मातुश्री से मिलने के लिए। और हाँ, तुम अपने माँ को हमारी तरफ से ये जरूर बोलना कि वी आर बिग फैन ऑफ हर। बिल्कुल भाई, मैं आपका ये प्यार जरूर से अपनी माँ को दे दूंगा। आप दोनों कभी भी मेरे घर पधार सकते हैं। धीरे धीरे रात घनी होने लगी। ठेले का सारा सामान खत्म हो चुका था। चंदू ने अपना ठेला समेटा और घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। उसने दिन भर की अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे चुपचाप अपने माँ के हाथों में थमा दिए। थकान उसके बदन पर इस कदर हावी थी कि बिना कुछ खाए पिए वो खाट पर गिरते ही गहरी नींद के आगोश में समा गया।
अगली सुबह हुई। शहर के वो दोनों साहब फिर अपनी एक लग्जरी कार में चंदू के घर के बाहर आकर आवाज लगाने लगे। गुड्डू भैया, अरे ओ गुड्डू भैया, कहाँ हो यार? अरे ओ चंदू, बाहर आओ, अरे जल्दी से बाहर आओ, हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लाए हैं। बाहर से आती अनजान और रौबदार आवाजें सुनकर गुड्डू की माँ और चंदू दोनों चौंक गई और घर के बाहर आई। राम राम बेटा, आप लोग कौन हैं और इस सुबह सुबह क्यों मुर्गी की तरह चिल्ला रहे हो? देखने में तो किसी अमीर घर के लगते हो। हमारे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ बेटा? इससे पहले कि वो कुछ बोलते, चंदू ने तुरंत आगे बढ़कर इंट्रोड्यूस कराया। माँ, ये वही दोनों शहर के बड़े बाबू हैं जो कल शाम को ठेले पर आए थे। मैंने बताया था ना आपको, ये वही दोनों हैं जिन्होंने मुझसे कहा था तुमसे कहने को, वी आर बिग बॉस फैन ऑफ यू। लगता है माँ, ये दोनों आपसे मिलने के लिए आए हैं। अच्छा, तो बोलो बेटा, इस गरीब माँ से तुम्हें क्या काम आ पड़ा? नमस्ते माँ जी। देखिए माँ जी, कल हम आपके बेटे के पास पाव भाजी खाने के लिए शहर से आए थे। आपके जादुई मसाले और पाव भाजी का स्वाद हम दोनों के जबान पर ऐसा बैठा कि उस रात हम 2 बजे तक जागे। और आज माँ जी, हम शहर से यहाँ सीधे आपके पास एक ऐसा ऑफर लेकर आए हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। माँ जी, हम आपको नकद 20 लाख रुपए देंगे। और सिर्फ यही नहीं, शहर के सबसे बड़े अस्पताल में आपके अपाहिज बेटे का पूरा इलाज हमारी कंपनी अपने खर्चे पर करवाएगी। आप बस हमारे साथ आने को तैयार हो जाइए। अरे क्या सोच रहे हो चंदू भाई? ज्यादा सोचो मत, वरना कहीं ऑफर तुम्हारे हाथ से निकल ना जाए। अरे यार, कुछ तो अपनी बीटेक बुद्धि का इस्तेमाल करो। 20 लाख रुपए और भैया का इलाज, ये शब्द सुनते ही जैसे उस छोटे से आंगन में हवा ठहर गई। चंदू की माँ का चेहरा गंभीर हो गया, जबकि पास खड़ा चंदू हकबकाकर रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ भाई, लेकिन बदले में तुम्हें हमें उस पाव भाजी में यूज होने वाला सीक्रेट मसाला और उसकी पूरी रेसिपी हमारे नाम करनी होगी। बोलो, सौदा मंजूर है? नहीं तो फिर हवा आने दो। चंदू की माँ, जो अंदर से फौलाद की तरह मजबूत और बहुत स्वाभिमानी महिला थी, उसने एक पल भी नहीं गवाया। उसकी आंखों में पैसों की चमक के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने शांत लेकिन बेहद वजनदार आवाज में कहा, सॉरी बेटा, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी कमाई हुई इज्जत और नाम इस तरह जुए की भाव में नहीं बेच सकता। मुझे ये नाम और शोहरत कमाने में कई साल लग गए हैं। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। मैं अपने गुप्त मसालों का राज और पाव भाजी का सीक्रेट रेसिपी आपको नहीं बता सकता। और जहाँ तक बात रही मेरे बेटे की इजाज़ की, तो अगर उसे पता चलेगा ना कि उसकी माँ सिर्फ 20 लाख रुपए में भी बिक गई, तो वो कभी अपना इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं होगा। अपनी माँ का ये बाहुबली टाइप जवाब सुनकर चंदू के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो घबरा गया, क्योंकि 10 लाख रुपए एक गांव वाले के लिए 7 जन्मों की कमाई के बराबर थे। वो तुरंत अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, अरे माँ, ये तू क्या कर रही है? तू जब पागल हो गई है माँ, ये जरा सोचो तो सही, इन पैसों से हमारी किस्मत कैसे बदल सकती है? चुपके से हाँ कर दो ना। 10 लाख रुपए बहुत होते हैं माँ। आपको नहीं लगता कि इतने पैसों में हमारा पूरा घर सुधर जाएगा, हमारी सारी गरीबी चली जाएगी, और सबसे बड़ी बात, भैया का शहर के बड़े हॉस्पिटल में इलाज भी हो जाएगा। भैया अपने पैरों में फिर से खड़े हो जाएंगे। एक रेसिपी ही तो मांग रहे हैं तुमसे माँ, इतना भाव क्यों खा रही हो? दे दो ना रेसिपी उनको। देख बेटा, तू अभी बच्चा है, दुनिया की चालाकी नहीं समझता। आज अगर मैंने चंद पैसों की लालच में आकर अपनी ये रेसिपी इन्हें बेच दी ना, तो यही लोग इसे बड़े बड़े होटलों और शहरों में ले जाएंगे और वहाँ गरीबों का खून चूसेंगे। वो स्वाद जो आज एक गरीब मजदूर को चंद रुपयों में सुकून देता है, उसे ये तिजोरी में बंद कर देंगे। मुझे ऐसे अमीरों को अपनी रेसिपी नहीं बेचनी जो स्वाद का व्यापार करते हैं। मुझे चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान नहीं बेचना। बाबूजी, मेरा अंतिम फैसला यही है। मैं आपको अपने मसाले का राज नहीं बता सकता। आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, यही दोस्ती, यही प्यार ना। चलो कोई बात नहीं, हमने तो अपनी पूरी कोशिश करी है, लेकिन लगता है तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तुम्हारे सर पर तो स्वाभिमान का पट्टा चढ़ा हुआ है। चलो अब हम चलते हैं। लेकिन हाँ माँ जी, मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि 20 लाख रुपए कम नहीं होते।
दोनों गुस्से और खीज में बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए, पर जाते जाते उनकी रहस्यमयी और घूरती हुई निगाहें कुछ और ही बयां कर रही थीं। उनके जाते ही चंदू की मां ने गहरी सांस ली और चंदू से कहा, देख बेटा चंदू, एक बात हमेशा याद रखना, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा हमें कभी सुकून नहीं देता, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ पैसा हमें सुकून भी देता है और हमारे साथ लंबे समय तक रहता है। हम भले ही 2 पैसे कम कमाएंगे, लेकिन सुकून और चैन की नींद सोएंगे। चल, अब थैला तैयार करने की तैयारी कर, धूप भी बाहर निकल आई है। मैं अब रसोई में जाकर तेरा पाव भाजी का मसाला तैयार करता हूँ। बसंती अंदर रसोई में गई और हमेशा की तरह अपने पूरे दिल से मसाले और पाव भाजी तैयार करने लगी। थोड़ी ही देर में पाव भाजी का भाजी बनकर तैयार हो गया। चंदू ने उन्हें सलीके से रखा और भारी कदमों से ठेला लेकर गांव के उसी कोने पर पहुंच गया। अभी दुकान सजे कुछ ही मिनट हुए थे कि गांव के लोग अपनी शाम की भूख मिटाने आने लगे। चंदू उन लोगों को गर्मा गर्म पाव भाजी परोस ही रहा था कि अचानक वहां का माहौल बदल गया। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए एक पढ़ी लिखी रसूखदार मैडम और उनके साथ खाकी वर्दी में एक पुलिस वाला ठेले की तरफ बढ़े। पुलिस वाले को देखते ही चंदू का दिल जोर से धड़कने लगा। गांव का सीधा साधा लड़का कानून और पुलिस के पछड़े से डर गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलकाईं। मैडम ने ठेले के पास आकर चंदू को गौर से देखा और पूछा, तुम ही चंदू हो ना, वो पाव भाजी वाला? यस मैम, मैं ही चंदू। क्या हुआ मैडम, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? और ये पुलिस? देखिए सर जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक मामूली सा पाव भाजी बेचने वाला हूँ। क्या हुआ मम्मी? अरे लाडले चंदू बेटा, डरो मत, हम यहाँ तुम्हें पकड़ने नहीं आए हैं। दरअसल कल शहर के जो 2 आदमी तुम्हारे घर 20 लाख का ऑफर लेकर आए थे, वो मेरी ही विरोधी कंपनी के लोग थे। मुझे पता चला कि आपकी मातुश्री ने उनका वो बड़ा ऑफर सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए ठुकरा दिया। मैं ऐसे ईमानदार हुनर की कद्र करना जानती हूँ और आपकी मातुश्री की भी कद्र करती हूँ। अच्छा मैडम, तो आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या मुझसे? बिल्कुल, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम था। मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक ईमानदारी का सौदा करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी के फूड कोर्ट के लिए तुम मुझे रोज के 500 पाव भाजी बना कर दो। क्या तुम और तुम्हारी माँ मिलकर रोज इतने रोल हमारी कंपनी भिजवा सकोगी? देखो, मना मत करना, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत उम्मीद से आई हूँ, क्योंकि जब से हमारे एम्प्लॉइज ने तुम्हारे हाथ का पाव भाजी चखा है, तब से मानो उनके तोते ही उड़ गए हैं। रोज के 500 पाव भाजी का इतना बड़ा ऑर्डर! चंदू की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन इस बार उसने सीधे फैसला नहीं लिया। उसने संभल कर कहा, मैडम, सौदा तो बहुत बड़ा है, पर मुझे इसके लिए अपनी माँ से बात करनी पड़ेगी। रेसिपी और मसालों का हक सिर्फ उन्हीं का है। अगर मेरी माँ हाँ कर देती है तो मैं रोज आपकी कंपनी में 500 पाव भाजी भिजवा दिया करूंगा। बात करने की कोई बात नहीं, तुम आराम से पूछ लेना, लेकिन अभी तुम्हारे पास जितनी भी पाव भाजी हैं वो सारे के सारे पैक कर दो। मैं आज ही इन्हें अपनी कंपनी के लोगों को चखाना चाहती हूँ। चंदू ने खुशी खुशी फुर्ती से ठेले के सारे पाव भाजी पैक करके मैडम को दे दिए। मैडम ने उसे पूरे पैसे दिए और वहां से चली गई। अभी शाम पूरी तरह ढली भी नहीं थी कि चंदू खाली ठेला लेकर वापस घर पहुंच गया। इतनी जल्दी बेटे को घर लौटते देखकर बसंती हैरान रह गई। क्या हो गया लाडले, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? सब ठीक तो है ना बेटा? आज पाव भाजी का मसाला ठीक नहीं बना क्या? हाँ? अरे माँ, आज तो गजब हो गया। शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन खुद पुलिस वाले के साथ हमारे ठेले पर आई थी। उन्होंने हमारी पाव भाजी का स्वाद और आपकी ईमानदारी की कहानी सुनी थी। उन्होंने हमारे साथ एक बड़ा सौदा किया है। हमें अब उस कंपनी के लिए रोज के 500 पाव भाजी बनाकर देने हैं और इसके बदले में वो हमें अच्छा खासा पैसा भी दे दिया करेंगी। लेकिन मैंने उनसे कहा है कि जब तक मेरी माँ हाँ नहीं कहती, मैं ये सौदा पक्का नहीं कर सकता। कोई बात नहीं बेटा, अगर वो हमारी मेहनत की कद्र कर रही हैं तो हम उनके लिए रोज इतने रोल बना देंगे और जो पैसे आएंगे हम उन्हें जमा करके गुड्डू का इलाज करवा देंगे। सच में माँ, आप तैयार हो गए? थैंक यू माँ। अब देखना हमारे दिन और वक्त कैसे पलटते हैं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से जमीन पर नहीं उतरी थी और चंदू सोकर जगा भी नहीं था,
बसंती रसोई में पसीना बहाकर कंपनी के लिए रोज के 500 पाव भाजी बनाकर तैयार रख चुकी थी। सिर्फ यही नहीं, उसने अपने गांव वालों के लिए हमेशा की तरह अलग से पाव भाजी भी तैयार किए थे। चंदू अपना ठेला लेकर रोज की तरह गांव के मुहाने पर लगा देता है। थोड़ी देर बाद चंदू के ठेले पर वही परदेशी बाबू आते हैं, पाव भाजी लेते हैं, पैसे देते हैं और चले जाते हैं। चंदू को समझ आ गया था कि हुनर के आगे अच्छे लोग झुकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये धमाकेदार स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार और रोमांचक भरी स्टोरी देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।